आबिद आज भाई से शुरू होगा ये इनका। कैसी तरमीम कर दी आपने। वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत के जाने का टाइम स्टार्ट हो गया आज से, और ये तरमीम आपके गले पड़ जाएगी, खासतौर जजों वाली। आबिद भाई आज खुश क्यों हैं और मुस्कुरा रहे थे? कामरान साहब, आपकी उनकी शर्ट पे भट्टी साहब, आपकी मोहब्बत है, आपको देख के मैं खुश मुस्कुराता हूँ वैसे भी। नहीं बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, मैं तो नंबर एक जो अभी मेरे भाई जो पीटीआई के बैठे हैं वकील साहब, जनाब ये कहते हैं कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट ने कर दिया। हाँ। आप कौन होते हैं कि पार्लियामेंट को ओवर रूल करने वाले, या पार्लियामेंट के अगर पार्लियामेंट आइन बना सकती है, पार्लियामेंट 273 उस वक्त 73 का आइन बना सकती है, तो पार्लियामेंट ही है ना, कोई फरिश्ते तो नाज़िल नहीं होते। आप भी वकील है, आप भी जज बन सकते हैं। आप में क्या कबात, आप चोर हैं? न शक्ल पे आपके लिखा नहीं है कि आप चोर हैं कि आप जज नहीं बन सकते। आप जज बन सकते हैं। आपको कहें जी आप आबिद शिरडी के जज बन जाइए, यार को खुदा के लिए जाने दें। ये आप रिटायर्ड, कोई 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन रहा है पाकिस्तान में, कोई 9 महीने के लिए बन रहा है, कोई 1 साल के लिए बन रहा है। कि ये क्या आपने टोपी ड्रामा किया हुआ है शुरू। मैं सहाफ़ियों में बैठता था, मुझे कहता था यार आबिद शिरडी आपकी हुकूमत आती है, अब जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं लाते। आपकी सबसे बड़ी ये कमजोरी है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मैं उनका सुनी गई अब जुडिशल आबिद भाई के दोस्तों की सुनी गई, पाकिस्तान की सुनी गई है। आप अपनी बात करें जी आबिद भाई, बताएं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू का। आवाज सुनने ना जी मेरी बात। और मुझे आपसे बड़ा शदीद एतराज है। आज मैं आपको बताता हूं, आप बात कंप्लीट कर साकिर निसार जी देखे, साकिर निसार की जज अदालतें यहाँ पे रही हैं, जस्टिस सईद खोसा की रही हैं, एजाजुल एहसन साहब की रही है, बंदयाल साहब की रही है। वो क्या था, क्या मुझे बताएं। उससे पहले आप जिसको मर्जी बुला लें, ओए तेरी ऐसी थी तैसी, तुम छड़ांगे नहीं। उनके कहने पर टिकट्स चलते थे, कोई आइन के मुताबिक काम नहीं होता था। कोई लोग पाकिस्तान छोड़ें, एक सियासतदान का केस हो, 13 जज सुर्खी ला के बैठ जाते हैं जी। अगर गरीब आदमी ने इंसाफ लेना हो तो उसकी 3-3, 4-4 नस्लें घिसट जाती हैं, घिसट फिसट जाती हैं, क्योंकि वहां पर टिकर्स नहीं चलते। उस वक्त इंसाफ नहीं होता। अब मुझे बताएं कामरान शाहिद साहब, मेरे मोहतरम भाई भट्टी साहब, मेरा एक सवाल है दोनों काबिल एहतराम से। तो तीसरे भी इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, वो कहते थे कि मैं जनरल फैज हमीद की ड्यूटी लगा देता था, पार्लियामेंट को वही रन करते थे, सेनेट का इलेक्शन उन्होंने मैनेज कर दिया। अब मुझे बताएं कि ये कौन सा आइन इमरान खान या पीटीआई को, तो आपने सोचा कि इमरान खान पीछे को रहे, मुझसे आगे जाते हैं। अब 10 साल आगे जाते हैं। सुन लें जी हम देखें, हमने क्या चाहना है। जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी अच्छा, हो। मुझे आबिद भाई एक बात बताएं, आप अपनी मर्जी से बैठ के फैसले कर दें। 34 जजेस लाने से आइन की हुक्मरानी कैसे होगी, गिवन द फैक्ट। पूरी बात सुने, मेरी बात सुने यार, पूरी बात तो सुने। आपने जवाब मेरी मेरा एक सवाल का वो रो पड़, आपके पैनल पे सवाल देने लगा हूं, करें जी। सुन ले, आपके पैनल में एक सवाल छोड़ता हूं। कांग्रेस है अमेरिका में, वो लाइफ टाइम के लिए चीफ जस्टिस का इंतखाब करती, लाइफ टाइम के लिए। ये भी आ जाएगी तरमीम आपकी। कोई टीवी प्रोग्राम कर दिया आपने कर दिया। यहाँ पे पीटीआई आजकल अपने रोना धो रही है, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन कर रही है। मैं इनके माई बाप की बात कर रहा हूँ, जो साइफर कहते हैं कि जी हमें अमेरिका ने निकाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका में वापस लाए। मैं तो शायद पे डाल रहे हो आप, बिना कोई अमेरिका भाई बाप नहीं हमारा। अमेरिका नहीं, ट्रंप है, ट्रम्प आगे माई बाप जो बैठे अमेरिका में, ताड़ को लेके आए थे ना एक, वो कांग्रेस वो इख्तियार है कि लाइफ टाइम के लिए चीफ जस्टिस। अच्छा आबिद साहब, मेरा एक सवाल आबिद भाई, मेरी बात। अब आप अपने माई बाप की जो रविश है उसको माने। माई बाप नवाज शरीफ का कहते हैं जी इमरान खान अमेरिका क्या करने गया। मैं सवाल पूछ रहा हूं, कभी आबिद भाई मुझे एक बात बताएं, अमेरिका क्या करने गया। अमेरिका गया पीछे तरमीम आ गई है, सफर पे गए, ट्रैवल करने गए, आपके पास टिकट के पैसे आप चले जाए यार, की क्या बात है। आज से 2.5 साल पहले भी तरमीम आ सकती थी। अच्छा अब मेरी बात सुने। नहीं आबिद भाई, मेरा सवाल है आपने बहुत तफसील बात दी यार। लोग कहते हैं मैं सवाल नहीं पूछता, आज सवाल होगा। ये वकील साहब क्या खा कर आते हैं? भाई एक मिनट सवाल होगा। ये वकील साहब क्या खा कर आते हैं? मेनू लादा करो बुढ़ी को मार खा के अंदर लादा है बुढ़ी ने ले कसम खा ले, तो पता लग जाएगा केड़ा मार खा के आता है। चल यार आप अपनी बारी में बोले, कसम खा ले आप अपनी मेहरबानी करके भाई वो बारी में बेचारा देखना यही मुसीबत है आपकी।
मैं तानू जज बनाने की कोशिश वो कर रहा लानत है, वेरी जज बनता है इस निजाम के अंदर। इस निजाम में लानत है ऐसे में जहाँ जज बनना है यहाँ। जनाब इस जज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जनाब, उठा के बाहर सुनो। फेंकते हैं। एक मिनट आबिद भाजी साहब मेरा तुसी एक भी सवाल जज है। लग सकते वो हो। कोई लोड नहीं है मुझे जज बनने का। आज इतना का- बड़ा कार बैठ जाके जगह है। आज ये मेरे कैरियर का पहला प्रोग्राम है जिसमें इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि कम इनके पास आओ। अब शेरली साहब मेरा सवाल है आपसे मेरे भाई, ये जो आप अदलिया में रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, आबिद भाई आपके लिए सवाल है कि जी अदलिया में रिफॉर्म आ जाएगी, रूल ऑफ लॉ हम बहाल कर देंगे, प्रैक्टिस प्रोसीजर के दिन चौथे। और भाई बुशरा बीबी इंसाफ के लिए रो पड़ी आज आंसुओं से। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में बानी पीटीआर मुझे नाइंसाफी सजा दी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की जेल से 9 माह से नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ तो है ही नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? इमरान खान की बात हो रही है कि जज को नजर नहीं आता मैं अब इस अदालत में नहीं आऊंगी या सिर्फ नाइंसाफी होती। मेरे भाई 34 जजेस ला के अगर आप बुशरा बीबी रो पड़ी है अदालत में, आप तहरीक इंसाफ के लीडर को इंसाफ नहीं दे पा रहे, तो 4 हरफ है फिर ऐसे रेगुलेशन सर जी सर। शायद भाई मैं बड़े आजिज़ाना तौर पे आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मरियम नवाज शरीफ किसी की बेटी नहीं थी। मरियम नवाज शरीफ को जब हथकड़ी लगाई जाती है उसके बाप के सामने क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? शहबाज शरीफ की बेटी को अदालतों में पेश किया जाता है, उस वक्त बड़े ये मजाक उड़ाया करते थे उनकी तस्वीरों पर लाकर। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया किसी की बेटी नहीं थी, जवेरिया शहबाज किसी की बेटी नहीं थी। फिर आपने पार्लियामेंट हाउस से आपने आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा को घसीट कर आप अदालतों में लेकर जाए, क्या वो फरियाल तालपुर किसी की बेटी नहीं वो तो कह रही है इमरान वो खान को किसी इंसाफ की नहीं बहन मिलना, वो नहीं अपने थी। लिए नहीं कह रही वो कि मेरे साथ कोई बुरी हुई है। आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। फिर रोना नहीं चाहिए, हमने रोना नहीं रखा, इनको रोना नहीं चाहिए। आप अपना फेस करें अपने ट्रायल को, आपके ऊपर करप्शन का चार्जेस है, आप हमें दर्श देते थे करप्शन। मैं देखिए ख्वातीन का एहतराम करता हूं, मैं नहीं चाहता कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स भाई मर्दों का भी उससे एहतराम किया करें यार, ये मुझे बात समझिए, ख्वातीन का एहतराम करते हैं मैं उसकी मैं हक जवाब में नहीं हूं। बराबर होना चाहिए एहतराम। देखें मैं शाहिद साहब हक में नहीं हूं, लेकिन जो एक आपके ऊपर फेसेस हैं नहीं, मैं आपको अपना पॉइंट समझा नहीं सका, मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूं जरा। मेरी बात सुने जी जी शाहिद भाई, एक मिनट है जी, एक मिनट। फराक होगी को क्यों भगाया? वो सवाल नहीं कर रहे थे। फराक होगी होगी को किस हैसियत से बचाया? आपने एक केस ला सका, मेरी बात सुने, ये पूछे। आप मेरी बात सुने आबिद भाई, आप इंटरपोल के जरिए ला सकते थे, फराक होगी को आप नहीं ला सके। आप उस्मान बुजदार जिसको आप फ्रंटमैन कहते थे उसको नहीं पकड़ सके। इन्होंने आपने जो कहा पंजाब में करप्शन जिसको तो आपने खुला छोड़ा हुआ है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खुल गया। शाहिद भाई इमरान खान वजीर आजम था। नहीं अब तो आप है ना यार, जिस वक्त 22 सालों से ये है। निगरान सेटअप में उस्मान बुजदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनी हाउ। वजीर आजम था चोर। आप एंजॉय करें की बातों के अपना। अच्छा आबिद भाई पॉइंट आ गया आप- आपका। अच्छा मैं आपको फंसाऊंगा नहीं। अच्छा, ना, मेरे नहीं, भाई नहीं। आपके हालात आज बड़े खराब हैं। जी। बात ये है अजहर साहब का आबिद भाई फंसा पॉइंट हुआ आ गया, अदर सुन साहब को रहे छोड़ दे, अब मैं भट्टी साहब की तरफ जा रहा हूँ।